नमस्कार। जब राहुल गांधी बीते दिन बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने सरकार के सामने जो 3 मांगे रखी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे और उसके बाद मंच पर पहुंचकर जब उन्होंने छात्रों को संबोधित करना शुरू किया, उनके बीच अपनी बात रखनी शुरू की, तो उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोबारा से बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने जातिगत जनगणना कराने पर सरकार को मजबूर कर दिया, ठीक उसी तरीके से सरकार को ये 3 मांगे जो राहुल गांधी की अभी आपने सुनी वो भी माननी पड़ेंगी। इनमें से जो मांगे थी उनमें पहली मांग ये थी कि प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना हो। दूसरी मांग थी कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण हो। तीसरी मांग थी कि एससी एसटी सब प्लान सख्ती से लागू हो। और इस बात की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं, मैंने संसद में कहा था मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं, शिक्षा और न्याय के लिए हम ये 3 काम करेंगे। वो 3 मांगे इसके बाद लिखते हैं, इनके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और हर हाल में 100% करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ सरकार के सामने अपनी ये 3 मांगे रख दी हैं और इस बात का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से हमने सरकार को जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर कर दिया, ठीक उसी तरीके से सरकार अब विपक्ष की और राहुल गांधी की ये 3 मांगे मानेगी और उन्हें लागू करवाएगी। इस तरीके से राहुल गांधी ने मंच से जब ऐलान किया तो वहां मौजूद सभी छात्र तालियां बजाने लगे, राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे हुए थे उस दौरान उनके कार्यक्रमों में दिक्कतें पैदा करने की भरपूर कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। कहा गया कि नीतीश सरकार ऐसा कराना चाह रही है क्योंकि नीतीश सरकार ये जानती है कि बिहार के चुनावों में हम महागठबंधन मजबूत हो रहा है। महागठबंधन की तरफ से ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पर जनता से, बच्चों से, छात्रों से, युवाओं से बात की जा रही है जिन मुद्दों पर उनकी सरकार फंस सकती है। और इसको लेकर राहुल गांधी के कार्यक्रमों में दिक्कतें शुरू करी गई। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने जो कमिटमेंट की थी छात्रों से, अपनी कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। वो छात्रों के बीच पहुंचे, उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, उनकी दिक्कतें परेशानियां जानी और उनसे बात करते हुए उन्होंने ये 3 मांगे की। और इसके अलावा राहुल गांधी फुले मूवी देखने भी पहुंचे, जिसकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी बात तब सामने आई जब राहुल गांधी अपना बिहार दौरा पूरा कर वापस लौट रहे थे। उस दौरान पता चलता है कि राहुल गांधी के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने भी बहुत लाइटली ये बात कही कि मेरे ऊपर तो 30-35 केस दर्ज हैं, ये मेरे लिए मेडल के बराबर हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उन्हें रोकने के लिए इस तरीके के मंसूबे अपनाए जाएंगे। इसको लेकर के राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो सबने ये कहा कि राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, आप उन पर जितनी भी एफआईआर दर्ज कराएं, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। और राहुल गांधी लगातार सरकार पर इसी तरीके से प्रेशर बनाते रहेंगे जिससे जो विपक्ष की मांग है, जो जनता की मांग है, वो सरकार माननी पड़ेगी सरकार को। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी 3 मांगे सरकार के सामने रखी हैं, कई लोगों का कहना तो यह भी है कि इन 3 मांगों से कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से ये मांगे रखी गई हैं, इनका मुद्दा बना करके चुनावों में जरूर उठाया जाएगा और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, जिसको लेकर अभी से ही भाजपा और नीतीश सरकार में टेंशन दिख रही है। आप क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।